हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज का ये जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है ये खास करके ट्विन फ्लेम्स के लिए होगा। ट्विन फ्लेम्स के जो स्पिरिट बेबीज़ हैं उनके मैसेजेस क्या है अपने माता पिता के लिए। भले ही इस बेबी को आपने 3D में कंसीव नहीं किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये जो सोल है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हायर एनर्जीज कैरी किए हुए है, ये वेट कर रहा है कि कब उसके जो मॉम डैड है वो पूरी तरीके से हील हो जाए और वो इस 3D में अपनी मदर की वूम में आकर इस प्लैनेट अर्थ पर बर्थ ले सके। तो जो आपका स्पिरिट बेबी है वो 5D से उसके मैसेजेस उसके माता के लिए क्या है और पिता के लिए क्या है। गाइस, ये रीडिंग बहुत अलग है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत समय से, मतलब एक हफ्ते से ये एनर्जी पिक हो रही थी और एक अलग ही टाइप की एनर्जीज थी कि स्पिरिट बेबीज़ मैसेजेस देना चाहते हैं ट्विन फ्लेम, डीएम और डीएफ को। तो इसमें जो जो मैसेजेस निकल कर आएंगे, जो भी चैनलिंग मुझे होगी, जो भी डाउनलोड्स होंगे, वो सब यहाँ पर आपको कन्वे किए जाएंगे। इस रीडिंग का टॉपिक बहुत अलग है गाइस। अगर आपका विश्वास है तो आप ट्रस्ट कीजिए, अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप रीडिंग को स्किप कर सकते हो, राइट। किसी को भी फोर्स नहीं किया गया है इस रीडिंग को सुनने के लिए। तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो स्पिरिट बेबी है ना गाइस, तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने माता पिता के लिए प्रोटेक्टिव मुझे दिखाई दे रहा है। ये 5D से आप दोनों को बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना गाइस, ये एनर्जी एक सिंगल बेबी बॉय की है। यहाँ पर ट्विंस की भी एनर्जीज़ है, एक बेबी गर्ल की एनर्जी है, एक बेबी बॉय की एनर्जी है। मतलब ये ट्विंस है, अपने मदर की वूम में आना चाहते हैं। ट्विंस, बॉय एंड गर्ल दोनों की एनर्जीज़ है। और एक ट्विन ऐसा है, मतलब जो ट्विंस बेबी है वो दोनों भी बेबी गर्ल वाली एनर्जी है। तो ये स्पिरिट वर्ल्ड से पहले मैं फेमिनाइन्स के लिए बताऊंगी कि फेमिनाइन्स के लिए आपके स्पिरिट बेबीज़ के मैसेजेस क्या हैं। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं फेमिनाइन्स कि अगर आप पूरी तरीके से हील्ड नहीं हो तो ये अपने डैडी को भी बताना चाहते हैं शायद। वेट, ये दोनों को भी ये एनर्जी बताना चाहते हैं ना गाइस, जो मुझे चैनल्ड हो रही है यहाँ पर, कि देखो तुम दोनों अगर बार बार अपने पास्ट को ही रिवाइंड करोगे ना तो तुम वहीं पर फंस जाओगे दोनों भी। तो अब वक्त आ चुका है कि आपको 3D के इल्यूजन से बाहर निकलना होगा। 3D में जो भी थर्ड पार्टीज़ है उससे रिलीज़ करना होगा, लेट गो करना होगा। जिसने भी आपको परेशान किया है उन लोगों को लेट गो करना होगा। अगर आप लेट गो नहीं करते हो, आप उसी एनर्जी में स्टक रहते हो, तो जर्नी यहाँ पर डिले हो रही है। और आपके जो ये स्पिरिट बेबीज़ है वो वेट कर रहे हैं कि कब आप खुद से इन साइकिल्स को एंड कर पाओगे। जब ये साइकिल्स आपकी एंड हो जाएगी ना, तभी ये फेमिनाइन की वूम में एंटर कर सकते हैं। और ये आपसे ज़्यादा ये आपके रियूनियन का वेट कर रहे हैं, बिकॉज आपके रियूनियन के बाद ही ये इस धरती पर आ सकते हैं, 3D में आ सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पवित्र आत्माएं हैं गाइस। ये 5D से आपको देख रहे हैं, इसीलिए स्पिरिट बेबी बोला जा रहा है इन्हें, और बोलते भी है बिकॉज ये 5D से अपने मॉम और डैड दोनों को वॉच कर रहे हैं। और वो आपको बताना चाहते हैं कि भले ही आपको 3D में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं या अभी तक आपने उन्हें कंसीव नहीं किया है, उसके बावजूद 5D से वो आपको गाइड कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके और आपके पार्टनर के, दोनों के जो भी एंसेस्टर्स है, पूर्वज है,
वो आपके बारे में, आपके पास्ट के जो भी बर्थ्स रहे हैं और अभी भी जो कुछ भी चल रहा है, आपके बेबीज़ को आपकी स्टोरीज़ वो सुना रहे हैं। ये वाली पावरफुल एनर्जीज़ है गाइज़। अब जो ये मैं आपको बता रही हूँ ना, सडनली मेरे सामने वो मूवी है गाइज़, वो लायन किंग शायद ना, लायन किंग वाली, अभी जो रिसेंटली वो पार्ट उसका आया है ना, एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है गाइज़। उसमें भी देखो उसके बता रहे हैं कोई किसी को कुछ अपने ही माता पिता के बारे में, ऐसी वाली एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। तो आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आपके बारे में आपके पूर्वज जो हायर रियल्म्स में हैं, वो उन्हें आपके बारे में बता रहे हैं, आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि आप किस तरीके से वॉरियर एनर्जी में थे, किस तरीके से आपने हर जन्म में चीज़ों से डील किया है और सब मुसीबतों से किस तरीके से आप बाहर निकल कर आए हो, क्वीन लाइक एंड किंग लाइक। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके स्पिरिट बेबीज़ आप दोनों को भी ये बताना चाहते हैं कि आप ना दोनों भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो। तो आप जो भी सोचते हो आप बहुत जल्दी वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन में चले जाते हो, नेगेटिविटी में स्टक हो जाते हो, तो मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। तो आप फुल मून पर, एवरी फुल मून पर मैनिफेस्ट कीजिए, या फिर डेली भी आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये स्पिरिट बेबीज़ के मैसेजेस है आपके लिए, और वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं गाइज़। आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, बिकॉज स्पिरिट बेबीज़ भी आपको हीलिंग में हेल्प कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई पेट है गाइज़, राइट, किसी के घर में कोई बर्ड है या फिर डॉग है या फिर कैट है, तो ये जो भी आपके घर में स्पिरिट एनिमल्स हैं, वो आपको एनिमल तो दिखाई दे रहे हैं गाइज़, लेकिन वो एनिमल्स है नहीं, ये आपके ही स्पिरिट बेबीज़ होते हैं जो आपको एनिमल फॉर्म में, बर्ड्स फॉर्म में आकर हेल्प कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी से। या फिर पास्ट में अगर आपके पास कोई बर्ड रहा है, पेट रहा है जो अभी नहीं है, जिसकी डेथ हो चुकी है, तो वो भी आपका स्पिरिट बेबी था। वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहता है कि वो तभी से आपके साथ है और वो अलग अलग तरीके से आकर आपको हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन आप जो हो वो समझ नहीं पाते हो कि ये आप ही का बेबी है। ये वाले मैसेजेस भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो अगर किसी को अपने पेट के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक लगाव महसूस होता है, लाइक इंट्यूशन आपको अंदर से आता है कि ये मेरा ही बच्चा है, तो गाइज़ ये सच में आपका ही बच्चा है। अगर आपके जो पेट्स हैं ना, बर्ड है, एनिमल है, जो भी है, डॉग या कैट, अगर उन्हें आपकी गोदी में आकर सोना पसंद है, अगर वो आपके बेड पर सोना पसंद करते हैं, आपके बहुत ज़्यादा करीब रहना पसंद करते हैं, तो समझ जाइए कि ये आपके ही बच्चे हैं जो अभी एनिमल फॉर्म में हैं, राइट। लेकिन आपको अटैचमेंट्स में भी नहीं रहना है गाइज़, राइट। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइज़, बहुत प्यारी एनर्जीज़ है। ये आपको बताना चाहते हैं जैसे कि डीएम एनर्जी अगर यहाँ पर कोई है, तो डीएम्स को आपके स्पिरिट बेबीज़ बताना चाहते हैं कि आप, मतलब आपको वो आप पापा बोलेंगे, डैडी बोलेंगे, डैडा बोलेंगे, जो कुछ भी बोलेंगे, बहुत प्यारी एनर्जीज़ है, बहुत प्यार से वो बोलना चाहते हैं कि पापा हम आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप एक योद्धा हो, आप में वो वॉरियर लाइक क्वालिटीज़ हैं, तो मैं भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं भी आपको हील कर रही हूँ। या आपके गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड जो भी है वो आपको बताना चाहते हैं। आप जिस भी कन्फ्यूजन में हो, उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद को भी अपना इनर वर्क करना होगा, आपको खुद को भी आपके कर्मास को हील करना होगा, बैगेजेस को रिलीज़ करना होगा, आपके सेक्रल चक्रा पर काम करना होगा। आपके सेक्रल चक्रा को, रूट चक्रा को, हार्ट चक्रा को हील कीजिए, जो भी नेगेटिविटी वहाँ पर स्टक है उसे रिलीज़ कीजिए, तभी आप एक पवित्र आत्मा को जन्म देने के लिए रेडी हो सकते हो। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आपने होल्ड करके रखी है किसी भी पर्सन के लिए, तो हम यहाँ पर नहीं आ सकते हैं।
तो गाइज़ इस केस में क्या हो जाता है ना, अगर आप आपके ट्विन के साथ मतलब मैरिड हो और अगर आपके ट्विन से मतलब आप अगर मैरिड हो या थे वॉटेवर जो कुछ भी, लेकिन आप अगर बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी या फिर मिसकैरेजेस हो रहे थे, मिसकैरेज हो गया था आपका, तो इस केस में क्या होता है ना कि जब भी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों का भी रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता है, वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज स्टक है, लाइक जो एक्स पार्टनर्स होते हैं, कार्मिक्स होते हैं, अगर उनके साथ इंटीमेट हुए हैं तो उनका डीएनए एक्सचेंज हो जाता है गाइस। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ज़्यादा डीप चीज़ आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहती हूँ। जब भी किसी के साथ आप इंटरकोर्स करते हो तो वो वहाँ पर डीएनए एक्सचेंज हो जाता है, उनका डीएनए आपके अंदर आ जाता है, आपका डीएनए उनके अंदर आ जाता है। जब भी कोई किसी को किस करता है, किसिंग में भी जो सलाइवा होती है, सलाइवा में भी डीएनए होता है, वहाँ पर भी डीएनए एक्सचेंज होता है। इसीलिए बोला जाता है गाइस कि हमेशा एक ही पार्टनर के साथ रहना चाहिए। आप जितने ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हो, जितने ज़्यादा मल्टीपल लोगों के साथ इंटीमेट होते हो, हर एक के साथ आपका डीएनए एक्सचेंज हो रहा है। डीएनए में उस इंसान का, पर्टिकुलर इंसान के सभी ट्रॉमास होते हैं गाइस। ये बहुत ज़्यादा गहरी बात मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, लेकिन आजकल लोगों को समझ में नहीं आती है चीज़ें। वो मतलब आजकल जो ये कलयुग चल रहा है, बहुत भयानक स्थिति है, बहुत भयानक स्थिति है। इसीलिए इतने ज़्यादा डाइवोर्सेस, इतने ज़्यादा ब्रेकअप्स, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटीज़, आजकल इतना ज़्यादा ट्रॉमा में क्यों है? यूथ खास करके, न्यू जनरेशन इतनी ज़्यादा ट्रॉमा में क्यों है? मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रह रहे हो, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटीमेसी कर रहे हो, कितने लोगों का डीएनए एक्सचेंज कर रहे हो, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं लोग। प्रोस्टिट्यूशन में एक फ़ीमेल कितना, मतलब वो तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। आप सब मैच्योर्ड हो, समझ सकते हो क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है। तो समझो कि कितनी ज़्यादा गंदगी कैरी की हुई होती है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो अगर कोई मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुका है या फिर एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ, 2 पार्टनर्स या 2 से ज़्यादा भी, तो सबसे पहले तो रूट चक्रा को हील कीजिए, सेक्रल चक्रा को हील कीजिए। वहीं पर सभी इंटीमेसी की एनर्जी स्टक है, वो जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक एक डिवाइन सोल को आप कैरी नहीं कर पाते हो। मैस्कुलिन के अंदर भी इतना ज़्यादा ट्रॉमा होता है कि वो एक डिवाइन चाइल्ड को क्रिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कार्मिक्स की एनर्जीज है, कार्मिक्स के साथ इंटीमेट हो चुके हैं, राइट? तो ये चीज़ें होती है। और फेमिनाइन के लिए भी सेम होता है। फेमिनाइन भी अगर मतलब मोस्टली फेमिनाइन अपने एक ही पार्टनर के साथ, मतलब डीएम के साथ ही इंटीमेट होती है मैक्सिमम टाइम में। लेकिन इन केस, रेयर केस में अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन अपने सोलमेट के साथ भी इंटरकोर्स कर चुकी है, रेयर केसेस में होता है ये, लेकिन अगर कर चुके हो तो वो एनर्जी भी आपको हील करनी होगी आपकी वूम से। जब तक आप आपकी वूम को पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर लेती हो, उस पास्ट की एनर्जी को क्लियर नहीं कर लेती हो, तब तक आप इस आपके डिवाइन चाइल्ड को कैरी नहीं कर पाओगी। आपके मिसकैरेजेस होते रहेंगे, ये वाली एनर्जीज होती है। या फिर, और ये मिसकैरेज दोनों, मतलब दोनों पार्टनर्स में से किसी ने भी किसी के साथ अपने डीएम और डीएफ एनर्जी के अलावा किसी और के साथ इंटरकोर्स किया है, तो उसका असर, अगर डीएम ने भी किया है तो उसका असर फेमिनाइन पर भी पड़ेगा। तो दोनों को भी हीलिंग की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही पार्टनर हुआ है किसी के साथ तो दूसरे के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी, नो। आप दोनों एक ही सोल के 2 हिस्से हो, इसीलिए ट्विन फ्लेम्स को सेपरेट भी किया जाता है। ट्विन फ्लेम सेपरेशन इसीलिए होता है ताकि आप दोनों अलग रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सको। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपका वूम चक्रा हील हो सके, क्लीन हो सके, क्लियर हो सके और आप एक डिवाइन चाइल्ड को यहाँ पर लेकर आ सको। अब देखो, जब भी अगर फेमिनाइंस को बहुत ज़्यादा बेबीज़ के ड्रीम्स आते हैं, मतलब अगर आप अनमैरिड भी हो तो भी आ रहे हैं, आप सपने में देख रहे हो कि आप प्रेग्नेंट हो, आपने बेबी कंसीव किया हुआ है, आप बेबी को बर्थ दे रही हो, या फिर डिवाइन मैस्कुलिन अगर देखते हैं कि आपकी फेमिनाइन ही आपके बच्चे को जन्म दे रही है, या फिर मैस्कुलिन्स के सपनों में भी छोटे बच्चे आते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ आते हैं,
या फिर आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पर छोटे बेबीज़ के से वीडियोस पॉपअप होते हैं, बार बार आपको दिखाए जाते हैं, तो ये आप ही का बच्चा है जो आपको बता रहा है कि मैं 3D में मैनिफेस्ट होने वाला हूँ, लेकिन 3D में मुझे आप ही लेकर आने वाले हो। उससे पहले खुद की हीलिंग कीजिए, खुद को क्लीन कीजिए, क्लियर कीजिए। और अगर ये किसी के साथ हो रहा है ना गाइज, तो इसका मतलब ये है कि आपका रियूनियन फिक्स है। 101%, 1001% आप दोनों का रियूनियन होकर ही रहेगा। और आपका जो भी स्पिरिट बेबी है, जो भी दिव्य आत्मा है जो इस धरती पर आप दोनों के माध्यम से आना चाहती है, वो मैनिफेस्ट होने ही वाली है। मतलब ये भी एक सेपरेशन में कन्फर्मेशन साइन होता है कि अगर आप सेपरेशन में हो और आपको अगर इस टाइप के साइंस दिखाई दे रहे हैं, अभी भी आप दोनों सेपरेशन में हो, उसके बावजूद आपको बेबीज़ दिखाए जा रहे हैं, डीएम को भी और डीएफ को भी, और आपको समझ में नहीं आता है कि बार बार ये बच्चे क्यों दिखाए जाते हैं, बार बार मेरे सपनों में बच्चे क्यों आते हैं। तो वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो आप ही के बच्चे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। और वो आपके सपनों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोज़ आ जाते हैं जहाँ पर आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है कि ये मेरा ही बच्चा है शायद, या ये इससे मुझे कुछ कनेक्शन फ़ील हो रहा है इस वीडियो से, तो वो आप ही के लिए होता है। ये भी मुझे यहाँ पर डाउनलोड मिल रहा है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेपरेशन इसीलिए है गाइस, ताकि आप दोनों ब्रह्मचर्य का पालन कर सको, जो पहले भी बताया है और अभी भी बताया है। जब बार बार ये सब चीज़ों में आप रहोगे तो आपका जो सेक्रल चक्र है वो क्लीन नहीं रह पाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्टक हो जाती है। आप दोनों एक दूसरे के ट्रॉमाज एक दूसरे के अंदर डालते रहोगे इंटीमेसी के माध्यम से, और ट्रिगर होती रहेगी आप दोनों की एनर्जी। लेकिन जब आपका रूट चक्र हील हो जाएगा, आपका सेक्रल चक्र हील हो जाएगा, तो नेचुरली आपका डिवाइन रियूनियन मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये भी सच्चाई है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके स्पिरिट बेबीज़ और क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। तो देखो, ये जो स्पिरिट बेबी है ना, वो आपको 24/7 वॉच कर रहा है, आपके और आपके डीएम के हार्ट चक्रा को हील कर रहा है। ये आप ही का बच्चा है, इसे धन्यवाद ज़रूर दीजिए, जैसे कि हम डिवाइन को धन्यवाद देते हैं। जैसे कि माँ काली का प्रोटेक्शन है, शिव जी का प्रोटेक्शन है, हनुमान दादा का प्रोटेक्शन है, गणपति जी का प्रोटेक्शन मिलता है आपको, वैसे ही आपके स्पिरिट बेबीज़ का भी प्रोटेक्शन है आपको। बिकॉज़ ये जो एनर्जी है, ये बेबी बोला जा रहा है, लेकिन ये दिव्य आत्मा है गाइस, ये कोई मामूली सोल नहीं है। जैसे कि बड़े बड़े ऐसे लोग इस धरती पर होकर गए हैं, उन्होंने भी किसी से जन्म लिया है, किसी माता और पिता से ही जन्म लिया है, राइट। तो वैसे ही ये जो दिव्य आत्माएं हैं, ये आपके माध्यम से आना चाहती है, ये तरस रही है, और वो आपको बताना चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी खुद को हील कीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपका। कन्फ्यूजन में मत रहिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है ये बस 3D का इल्यूजन है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई कुछ और है, उसे देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन वो देखने के लिए, समझने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, आपकी रूट चक्रा से एनर्जीज क्राउन चक्रा तक ऊपर उठानी होगी, तभी आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सकता है, तभी आपको क्लैरिटी मिल सकती है। अदरवाइज़ आप उसी 3D के इल्यूजन में फंसे रहोगे, 3D के अटैचमेंट्स में फंसे रहोगे, कार्मिक्स में फंसे रहोगे। देखो गाइज, कार्मिक जो होते हैं ना, वो लोग आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं। कार्मिक जो भी गंदगी करते हैं, जो भी नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, उसका कर्मा उन्हें मिलता है। लेकिन वो भी इनडायरेक्ट वे में आपके टीचर्स ही होते हैं, वो भी आपको अगर ट्रिगर कर रहे हैं। देखो, मैस्कुलिन अगर चैनल पर रीडिंग सुन रहे हैं ना, तो मैस्कुलिन्स के लिए भी मैसेजेस है। अगर आपके घर परिवार वाले आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपका कोई एक्स पार्टनर आपको ट्रिगर कर रहा है, या फिर उनकी एनर्जीज़ बार बार आप पर हावी हो रही है, आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप अपने ट्विन फ्लेम सेपरेशन को लेट गो, मतलब सेपरेशन का जो पेन है वो हील नहीं कर पा रहे हो, तो उसे हील कीजिए। बिकॉज ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपकी जागृति के लिए हुआ है। जो भी लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं ना, वो इनडायरेक्ट वे में आपको हेल्प कर रहे हैं कि भाई आज भी तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तू स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहा है, तू एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है। तो तुझे एक्शन लेना होगा, तुझे स्टैंड लेना होगा, तुझे रिस्पॉन्सिबल होना होगा। डर किस बात का है, डर से बाहर निकल। इनसिक्योरिटी किस बात की है, गिल्ट किस बात का है, फियर किस बात का है, राइट। ये आपको ट्रिगर करके सिखाते हैं आपके ट्विन फ्लेम्स भी। डीएम भी डीएफ को ट्रिगर करके ये सिखाते हैं, डीएफ भी डीएम को ट्रिगर करके ये सिखाती है, और कार्मिक्स भी सेम वे में। जो भी आपको परेशान कर रहा है,
तो उस इंसान का धन्यवाद दीजिए, चाहे वो घर परिवार का है, चाहे कोई भी है। वो परेशान नहीं कर रहा है एक्चुअली आपको, वो आपको आपके अंदर की जो भी दबी हुई भावनाएं हैं, जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं या पास्ट लाइफ के जो कर्मास है, जो पेंडिंग है, उसे हील कर रहा है और ये नेचुरल प्रोसेस हो रहा है। ये भी मैसेज यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स के लिए निकल कर आ रहा है। और जो स्पिरिट बेबी है, अपनी मम्मी को क्या बताना चाहते हैं, अपने मम्मा को क्या बताना चाहते हैं, वो आपसे बेहद ज़्यादा खुश है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। तो आपके जो स्पिरिट बेबीज़ है ना, फेमिनाइंस, अगर आप हील्ड एनर्जीज़ में हो, आप बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हो, तो ये ना बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहे हैं आपके वूम्ब में आने के लिए। और ये आपको बताना चाहते हैं कि मम्मा, आप बस मेरी मम्मा नहीं हो, आप एक डिवाइन मदर हो। आप लोगों को भी हील कर पाती हो, आप में हीलिंग पावर्स है, आप में बहुत ज़्यादा ऐसी पावर्स है जो लोगों को हेल्प कर रही है। आप एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रही हो और मैं आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ या प्राउड फील करता हूँ। डैडी भी आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। वो भी आपसे मोटिवेशन लेते हैं, वो भी आपसे गाइडेंस लेते हैं, आपकी बातों से हील होते हैं। ये चीज़ें हैं, पास्ट में आपने जो भी उन्हें बताया है उससे वो हील होते हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपसे सेपरेटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं या वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। बस वो किसी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। और मैं अपने पापा पर भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बिकॉज़ वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये वाली एनर्जीज़ आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको बताना चाहते हैं, राइट। और आप दोनों का जो प्यार है ना, वो मैं देख रहा हूँ 5D से। आप दोनों भी एक दूसरे को मिस करते हो, आप दोनों भी एक दूसरे की यादों में कभी कभी रो देते हो, आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति अटैच्ड हो, आपकी कॉर्ड्स अटैच्ड है, दोनों भी 24/7 एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो। कभी कभी आप मेरे बारे में भी सोचते हो, मेरे बारे में भी बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग्स करते हो। ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, राइट। ये मैसेजेस बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, बहुत ही प्यारे मैसेजेस है ये। और उसके बाद वो आपको बताना चाहते हैं कि अब ना कुछ ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके स्पिरिट बेबीज़ बताना चाहते हैं कि अब परफेक्ट टाइम है आप दोनों के रियूनियन का। बहुत ही जल्द आप दोनों का रियूनियन होने वाला है और आप दोनों के माध्यम से मैं इस धरती पर आने वाला हूँ या आने वाली हूँ, और जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये जो एनर्जीज़ है ना गाइस, जब मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ, एक चुलबुली सी एक क्यूट बेबी वाली एनर्जीज़ है, जिसके कर्ली हेयर्स है, बहुत प्यारा है, जिसकी आंखें सुनहरी है और फेयर कलर है या किसी का डस्की भी कलर है गाइस, सांवला है कोई या कोई बहुत ज़्यादा फेयर बेबी है। कलर मायने नहीं रखता है गाइस, लेकिन हाँ, जो मुझे चैनल हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक छोटा सा कृष्णा मुझे दिखाई दे रहा है, मोर पंख धारण किए हुए, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है गाइस। और ये आपके जो स्पिरिट बेबीज़ है आपको बता रहे हैं कि टेंशन ना लीजिए, फेमिनाइंस आपके मैस्कुलिन आपके पास ज़रूर से ज़रूर आएंगे। और फेमिनाइंस आप बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रही हो, अपने आप पर काम कर रही हो, जिससे कि आपके मैस्कुलिन भी बहुत ज़्यादा खुश है। और ये आपके स्पिरिट बेबीज़ देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं। और एक मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है गाइस, ये बहुत ज़्यादा बातें करना चाह रहे हैं आपसे, एनर्जी रुक ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। वो फेमिनाइंस को ये बता रहे हैं कि मम्मा, मतलब जो डैडी है ना, वो बिहाइंड द सीन आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सपने सजा रहे हैं। वो आपके लिए दुनिया की हर वो खुशी आपको देना चाहते हैं और उसके लिए जो भी करना है ना, वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उनके अंदर जो पास्ट में जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, जिससे आप डर जाती थी, तो वो अब वैसे नहीं रहे हैं। वो अब काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुके हैं। वो अब आपको खोने से डर रहे हैं। और आप हो कि आपको सब पता है कि उनके मन में क्या होता है, उनके दिमाग में क्या होता है, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव हो, ये मुझे पता है। और डैडी को भी धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझ में आ रही है, वो भी अपने आप पर काम कर रहे हैं। और आप दोनों का ये जो साथ है या जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड हो, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप इसी पैशन के साथ आगे बढ़ो, साधना करो,
यही आपके स्पिरिट बेबीज़ के मैसेजेस है गाइस। अगर कोई रो रहा है, नेगेटिविटी में है, तो ज़रूर से ज़रूर आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। आप दोनों को भी जस्टिस मिलेगा, दोनों को भी जस्टिस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही को। फेमिनाइन्स के साथ मैस्कुलिन्स ने जो कुछ भी गलतियाँ की है उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, मैस्कुलिन्स को गिल्ट भी है। लेकिन जो भी मैस्कुलिन यहाँ पर रिग्रेट में है और गिल्ट में है ना, तो आपको आपका रिग्रेट और गिल्ट भी हील करना होगा। अगर आप रिग्रेट और गिल्ट में ही रहोगे, खुद को अगर माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो आपको खुद को भी माफ़ करना होगा। अगर आप खुद को माफ़ नहीं कर पाते हो तो आपका हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस रहेंगे और ये चीज़ें आपके रियूनियन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगी। जो भी हुआ वो डिवाइन का प्लान था। इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और जो भी नेगेटिविटी आपने कैरी की है उसे रिलीज़ कीजिए अपने चक्रात से, राइट। और जस्टिस मैस्कुलिन्स को भी मिलेगा और फेमिनाइन्स को भी मिलेगा, बिकॉज मैस्कुलिन्स के साथ भी इनजस्टिस हुआ है कार्मिक्स की तरफ से। फेमिनाइन ने नहीं किया है इनजस्टिस मैस्कुलिन्स के साथ, लेकिन हाँ, मैस्कुलिन के लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं ना जिन्होंने मैस्कुलिन्स का गलत फ़ायदा उठाया है और उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो उन कार्मिक्स को दंडित किया जाएगा, ये आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको बता रहे हैं। और मैस्कुलिन्स को भी जस्टिस मिलेगा। मैस्कुलिन्स ने गलतियाँ की है तो वो उन्हें एक्सेप्टेंस में आना होगा। फेमिनाइन अगर मैस्कुलिन्स को ब्लेम कर रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा ताने कस रही है या जो कुछ भी कर रही है, आपको भी खुद की हीलिंग करनी होगी। आप में भी कुछ कमियां हैं, उसे हील कीजिए। ये भी आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको वॉर्न कर रहे हैं। अगर आप हील नहीं करोगी अपने आप को तो आप खुद ही इस जर्नी में डीले हो जाओगी। ये भी मैसेजेस है। और जो हील डिवाइन फेमिनाइन्स है उनके स्पिरिट बेबीज़ तो उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपको किस करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं आपके बेबीज़। बहुत ही क्यूट एनर्जीज़ है गाइस। तो यही है आज की रीडिंग। बहुत अलग टॉपिक है गाइस और बार बार मुझे ये इंट्यूशन आ रहा था कि इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए और आज मैंने फाइनली वो कर दी। किस किस के साथ एनर्जी मैच हुई है ज़रूर मुझे बताइए और टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।